guys, welcome to my YouTube channel. I am Shubhi and I am vlogging today. So as you guys know, I am on my उत्तराखंड ट्रिप और आज है हमारा लास्ट डे। अभी मैं देहरादून में ही हूँ। आज हमें वापस भी जाना है बट हमारी ट्रेन शाम की है, तो हम दिन भर घूमने वाले हैं देहरादून की फ़ेमस प्लेसेस। जैसे कि सबसे पहले हम जाने वाले हैं तपकेश्वर महादेव मंदिर, तो मैं वहीं पे जाने के लिए रेडी हूँ। सो लेट्स गो। वैसे कल रात को मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है और आज आपको मेरी आवाज़ सुन के लग ही रहा होगा मेरा गला पूरा बैठ चुका है और मुझे फ़ीवर भी है, बट ठीक है, मैं अपना दिन वेस्ट नहीं करूँगी आराम करके। सो आई एम ऑल रेडी, सब लोग रेडी हैं, सब लोग नीचे जा चुके हैं। लेट्स गो, हम भी चलते हैं। ओके जी, तो 10 साढ़े 10 बज रहे थे और अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे थे और यहाँ पे मैं बस बाय बाय कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल सी होमली प्रॉपर्टी को। मुझे यहाँ रहने में काफ़ी मज़ा आया। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे ना अपना सारा सामान रखवा के यहाँ से चेकआउट कर रहे थे और यहाँ के जो ओनर मैनेजर जो भी कह लो आप, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारा सामान काफ़ी अच्छे से रख दिया क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये स्टेशन के बिल्कुल पास में है ये वाला होटल, तो इसलिए हमने अपना सामान यहीं पे छोड़ा है। हम घूम फिर के आएंगे तो यहाँ से सामान पिक करते हुए तब जाएंगे स्टेशन वापसी के लिए। तो वैसे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, पूरा रोड गीला हुआ है और यहाँ पे ना हम लोग ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने बताया था कि जिस ऑटो से हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, वो अंकल काफ़ी अच्छे थे, तो उन्हीं से हम लोगों ने बात करी थी आज पूरा दिन घुमाने के लिए हम लोग को 3-4 जगह देहरादून में जो भी फेमस है। तो उन्होंने अग्री किया और उनका रेट भी प्राइस वाइज जो भी है हमको सही लगा, तो हम लोगों ने उनको ही फाइनल किया। सुबह कॉल किया और वो आ गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं घूमने। तो सबसे पहले हम लोग जाने वाले थे तपकेश्वर महादेव मंदिर, बट वो प्लान चेंज हो गया क्योंकि ऑटो वाले अंकल ने बोला कि सबसे पहले पड़ेगा देहरादून ज़ू, तो हम लोग सबसे पहले वहीं पे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। वैसे आप देख सकते हो देहरादून कितना ब्यूटीफुल है, मतलब मुझे ये शहर इतना ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के रास्ते मतलब देखो ऐसा लग रहा है कि पहुँचे ही ना, इतना सुंदर रास्ता है। अगर आप देहरादून से हो तो यू आर वन लकी मैन, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है यार आपकी शहर। मुझे काफ़ी पसंद आया और हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा बट मैंने स्किप नहीं किया ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सुंदर था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून ज़ू। रुको मैं अच्छे से आपको उतर के दिखाती हूँ। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी उस दिन, बट फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया है और यूँ कहो कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। कैमरा रखा ही नहीं था उस दिन ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। सो ये रहा वहाँ का एंट्रेंस, काफ़ी बड़ा और सुंदर। और हम लोग गए थे जून में, मतलब 30 जून था जिस दिन मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। और समर वेकेशन चल रहे थे, मौसम कितना अच्छा है बारिश वाला, फिर भी भीड़ नहीं थी। इसी वजह से मैं तो एकदम खुश हो गई कि वाह यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ पे होगे तो ज़रूर आना, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत सही जगह है। और ये थी एंट्रेंस, हम लोग अंदर जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर था और बहुत ही मिनिमल भीड़ थी। और अंदर फूड कोर्ट भी है जो कि मैं वापसी में आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि अंदर क्या क्या है, बट फ़िलहाल अंदर चलते हैं। और ये देखो हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े हैं। टिकट काउंटर भी कितने अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड और बहुत सुंदर है। पर चलो पता करते हैं कितना रुपये टिकट है। 30। ये भी रिकॉर्ड हो गया। पापा आ गया, देखो टिकट तो मैं कह रही थी टिकट की प्राइस पता करते हैं। तो आपने सुना 30 रुपीज़ है। वैसे इन लोग को आदत नहीं है इसलिए ऐसे रिकॉर्ड करने पे बहुत शौक हो रहे थे। तो यहाँ पे ना ये सारी लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या है। बर्ड्स एडवेंचर, क्रोकोडाइल, स्नेक, एक्वेरियम एंड लेपर्ड। तो चलो देखते हैं कि अंदर ऐसा कुछ है भी कि सब हवाबाजी है सिर्फ। तो हम लोग आ गए पक्षियों में सबसे पहले ना। तो ये देखो, मैं सबसे पहली बात, मुझे ज़ू बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे एक ही ज़ू है जिसमें कि मतलब कुछ भी नहीं है, इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, आई एम सीरियस। लेकिन हम लोग वहाँ पे भी बार बार जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जाना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखो नॉर्मल कोई चिड़िया विड़िया थी, कुछ स्पेशल नहीं है। जो स्पेशल होगा तो मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाऊँगी। यहाँ पे कोई कलीज, पीजेंट, पता नहीं क्या क्या ही जानवर था। और ये तो मुझे लग रहा था कि हमारे कबूतर और मोर को मिलके कोई फॉरेन का पक्षी बना है। देखो आपको नहीं लग रहा फ्यूजन टाइप का, मोर जैसा और कबूतर को मिला के लग रहा है। उसके बाद हम लोग आगे आगे गए तो क्या मिला,
हाँ, पहले तो आप देखो ये लकड़ी वाली जो रेलिंग है वो मुझे कितनी सही लग रही है, मतलब फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचने के लिए मैंने तो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत 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 सारी। इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्टेड है तो आप जाके देख सकते हो, वैसे पोस्टेड नहीं है, पोस्ट करूँगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो छोटी छोटी चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है ना, तोता है या चिड़िया है पता नहीं, बट बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद ये देखो यार, ये शेल के अंदर ही ये आम का पेड़ लगाया हुआ है, मतलब इन पक्षियों के भी मज़े हैं यार। आम भी निकला हुआ था उस पर, कितना सुंदर लग रहा है यार। उसके बाद हम लोग आगे गए तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? एग्जैक्टली मुझे भी नहीं दिख रहा था, मैंने काफ़ी कोशिश करी कैमरा घुमा घुमा के और रियल में भी देखने की, बट फिर मैंने नोटिस किया, ओ माय गॉड इसमें बहुत सारे मोर हैं। आप अब देखो, शायद आपको दिखाओ पता नहीं, बट बहुत सारे मोर थे उसमें। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आगे गए, बहुत आगे गए। उसके बाद ना साइड में था एडवेंचर पार्क, ठीक है। तो एक तरफ रास्ता था ज़ू में जाने का, मतलब नीचे जाने का, पक्षियों का ऊपर था, और नीचे जाने पे हम लोग को और ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली थी। बट एक तरफ था एडवेंचर पार्क, ठीक है। तो एक तो हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम लोग नहीं गए, प्लस मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही कराते होंगे। वैसे आई एम गेसिंग कि छोटी मोटी ट्रैकिंग वगैरह एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते होंगे, फ़न गेम्स वगैरह, बट पता नहीं, मतलब मैं गई नहीं। और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं ज़ू के लिए, क्योंकि नीचे ही सब कुछ था। मतलब मेन फेमस जो भी चीज़ें हैं वो नीचे ही थी, ऊपर सिर्फ पक्षियों वाला ही कॉर्नर था। तो हम लोग जब नीचे आए तो सबसे पहले था ना ऑस्ट्रिच हमें देखने को मिलने वाला था, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं देखने के लिए। लेट्स गो। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी अलग ही एडवेंचर एक्टिविटी बना के रखी है, मतलब ये लकड़ी से ब्रिज बनाने का क्या ही मतलब था भाई। तो देखो हम लोग आ गए ऑस्ट्रिच के पास, ये रहा ऑस्ट्रिच। और पता नहीं मैंने कभी देखा था कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है यहाँ वाले ज़ू में है कि नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे ये 2 ऑस्ट्रिच थे, एंड उसके बगल में ना हम लोग हंस ले रहे थे, क्योंकि ये देखो पता नहीं कौन सा जानवर, उसको पापा तो वो बोल रहे थे, क्या बोल, मुर्गा बोल रहे थे, इसलिए मेरे को बहुत हंसी आई। वैसे ये ईमू करके कोई है जानवर। उसके बाद हम लोग ना नीचे जब आए, मतलब ऐसे स्लोप की तरह था, और जब नीचे आए तो यहाँ पे था घड़ियाल। वो डरावने लग रहे थे, ऐसे लेटे हुए सब। और घड़ियाल था, और उसके बगल में, वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको भी घड़ियाल और मगरमच्छ पहले एक जैसा लगता था क्या? मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि अच्छा दोनों अलग होते हैं, मुझे लगा सेम ही होते होंगे भाई। वैसे ठीक है, ये था घड़ियाल, और उसके जस्ट बगल में था मगरमच्छ। मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और हाँ, मगरमच्छ था। तो चलो देखते हैं मगरमच्छ को। ये देखो सन बाथ ले रहा है, आराम से लेटा हुआ है। वैसे सन तो था ही नहीं, मौसम बारिश वाला था, बट ठीक है। ये रहा मगरमच्छ, और उसके आगे ना मेरे भाई ने बताया कि आगे टर्टल है, कछुआ है। तो मैं बस इसको छोड़ के वहाँ पे भागे भागे जा रही थी कि चलो देखते हैं कछुआ। मुझे कछुआ मैंने कभी नहीं देखा है, और उन दोनों ने देखा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं भी देखूँ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 तरह के कछुआ थे। एक था इंडियन टर्टल, देखो आप पानी में हैं बहुत सारे। एक था ये देखो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, और उसके बगल में कोई था स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। तो अब दोनों में अंतर क्या है पता नहीं, एक शायद छोटा था, एक शायद बड़ा था। वो देखो छोटी छोटी सी है, कितने क्यूट लग रहे हैं, क्यूट भी लग रहे हैं, बट बहुत ही ग्रोस भी लग रहे हैं, पता नहीं, मतलब ठीक है। तो 2-3 थे, और बड़े बड़े भी थे। तो ये थे कछुआ, वहाँ के बहुत सारे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। ये देखो इतना खुश हो रहा है क्योंकि आगे गिद्ध था, ठीक है, वल्चर इसको मतलब पसंद है, तो ये वहाँ पे भागे भागे जा रहा था। और उसके बाद देखो आगे ना, वहाँ जाने के बाद उसने मेरे से पूछा कि तुम्हें दिख रहा है क्या है? सन ला रही है, दिखा? हाँ दिखा। चलो अब इसमें हाउस में चला गया। तो मैं बता रही थी कि उसने पूछा तुम्हें दिख रहा है, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और मुझे लास्ट तक मैंने रिकॉर्ड भी किया, बट मुझे कुछ नहीं दिखा। आपको दिखा तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, बट मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया यार, कहाँ कुछ भी तो नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आ गए स्नेक हाउस में। आई गेस ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। और फन फैक्ट, मैंने आज तक कभी भी स्नेक नहीं देखा है, बाहर नहीं, घर में कहाँ से देखूंगी, बट ठीक है, कहीं नहीं देखा है, सिर्फ टीवी में देखा है। और सबसे पहले था पाइथन, ठीक है, मुझे जो कि दूर से बहुत डरावना लग रहा था, इसलिए मैं पास जाकर रिकॉर्ड भी नहीं करा मैंने। और वो देखो शायद कोने में आपको दिख रहा होगा, बट मैंने आई नो मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, बट आगे रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आगे देखो आप।
ये वाला बहुत ही डरावना था। उसके जस्ट बगल में था ये क्या, रसेल वाइपर। वैसे आप नाम देख ही रहे हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इतना खतरनाक लग रहा था यार, मतलब देखो आप आगे देखो, दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, देख रहे हो इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार। देखो कोने में भी है, और वो देखो पाइप में वाला तो हिल रहा है मम्मी। मुझे ऐसे स्क्रीन में देख के इतनी डर लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद देखो इंडियन कोबरा, भारतीय नाग, ठीक है, ये देखो काला वाला। बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वैसे मुझे कोबरा लगता था, कोबरा को मैं अजगर समझती थी कि मतलब कोबरा बहुत भयानक होता है, एनाकोंडा टाइप। वैसे यहाँ पे देखो बहुत बड़ा सा एक है या फिर 4-5 हैं, उसकी भी फ़ोटोज़ लोग ले रहे थे। आराम से सोया हुआ है, मस्त पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो ये था इंडियन कोबरा। वैसे मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोग वर्चुअली ज़ू घूम लो मेरे साथ। उसके बाद ना ये था कोई कॉमन क्रेत करके कोई था, जो कि इसमें इसका सांप जो है भाग चुका था, वो छुट्टी लेके चला गया था, इसलिए वहाँ पे कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। और नेक्स्ट क्या था, मैं भी नाम पढ़ के बता रही हूँ, मुझे कौन सा याद है। तो नेक्स्ट था ये कोई तो पाइथन है, जो भी अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन ये देखो आप, वो जो शेल जैसा उसके अंदर बैठा हुआ है काला सा, है ना, बहुत डर लग रहा था उसको देख के। तो ठीक है, वो भी रिकॉर्ड किया मैंने थोड़ा सा। उसके बाद आगे बढ़े तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये स्नेक हाउस में ये मगरमच्छ के बच्चे क्या कर रहे हैं। आई गेस वही है ना, हाँ वही तो हैं। बट ये पता नहीं, हो सकता है सांप का खाना हो, लेकिन नहीं यार पता नहीं। मैं वहाँ पे भी कंफ्यूज हुई थी, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे स्नेक हाउस में मगरमच्छ के बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो थे तो मगरमच्छ के या फिर किसी जानवर के बच्चे, सांप तो नहीं थे यार, किसी भी प्रजाति के सांप ऐसे तो नहीं लगते हैं। उसके बाद आ गया बॉल पाइथन, जो कि येलो कलर का था, बहुत ही डरावना लग रहा था, पानी में बैठा हुआ था शायद। और आई गेस ये लास्ट सांप था। चलो आगे देखते हैं। नहीं, एक और था ग्रीन कलर का, यस यही वाला वाइन स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वो ग्रीन होता है प्लस ग्रीन पेड़ में था, मुझे दिख नहीं रहा था, और लास्ट तक मुझे नहीं दिखा था। एकदम लास्ट के जब जाने का हुआ था तब मुझे थोड़ा सा दिखा था, बट मैंने सोचा आप लोग पहले खोजो आपको दिख रहा है कि नहीं, बाकी मैं तो स्लोमो करके दिखाऊंगी आपको। दिख रहा है, ये लोग कह रहे थे नाच रहा है, हिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब देखो आप, स्लोमो में दिखा, ऐसे ऐसा फ़न उठा के अपना नाच रहा है ऐसे, ये अब दिखा, अब दिखा होगा। तो ये बहुत पतला सा ऐसा ग्रीन कलर का सांप था, जो कि ऐसे पेड़ को लपेटे हुआ था। मुझे तो वहाँ बहुत देर तक नहीं दिखा, बट कैमरे में थैंक गॉड कैप्चर हो गया अच्छे से, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग आगे आए तो यहाँ पे क्या था, हाँ इंडियन रैट स्नेक था, मड़ करके था। और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्नेक है, मैंने इसको ही हर जगह मूवी वगैरह में देखा हुआ है, देख सकते हो आप भी पहचान लोगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन वाला था ये, तो इसलिए इसको देख के मुझे डर नहीं लग रहा था उतना। और ये पता है पूरे एक मटके भर के था, आप उसमें बहुत सारे थे या एक बहुत बड़ा वाला था पता नहीं, बट मटके भर के दिख रहा था। और ये था आई गेस ये लास्ट स्नेक था, यस स्नेक से हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन आगे था ये कोई जानवर था, इगुआना, ठीक है। अब वो मतलब पता नहीं बहुत गंदा सा लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था मुझे ना। छिपकली, गिरगिट इस टाइप के दिखने वाले जानवर ना बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत गंदा था। छोटा सा कौन जाके इसकी साफ सफाई खाना पीना देता होगा। बीच बीच में मैं ऑडियो चला ले रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वैसे अब हम लोग का हो गया स्नेक हाउस का टूर। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल गए हैं। एंड ये देखो कितनी कलरफुल सी फ्लोर है ना, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों मतलब किड्स फ्रेंडली है। उसके बाद बगल में एक कैक्टस का कुछ तो गार्डन था, जो कि हम लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसलिए हम लोग नहीं गए। और एक एक्वेरियम भी था, जिसमें मैंने सुना कि उसमें शार्क वार्क है, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे लेपर्ड देखने, जो कि सो रहा था शायद, वहाँ के लोगों ने कहा सो रहा था, इसलिए वो अंदर था, हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। मतलब वो सिटकिनी बंद थी उसमें, तो वो अंदर ही था। तो हम लोग वहाँ से भी कुछ देर वेट किए कि जग के आ जाएगा, बट नहीं आया, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। एक तरफ से हम लोग पक्षियों वाले साइड से निकले थे घूम फिर के, और दूसरी तरफ से बाहर आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, देखो ये जहाँ से हम लोग गए थे ना, ये देखो, हाँ हम लोग एक साइड उधर से अंदर गए थे और इधर से घूम के वापस आ गए पक्षियों वाले साइड से, और अब बाहर निकल रहे हैं। बगल में था ये फन पार्क, जिसमें बहुत सारे झूले वूले लगे थे बच्चों के लिए, तो
ओवरऑल ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है, मुझे तो काफ़ी सही लगी। हाँ, मैं अपने आप को बच्चा ही काउंट कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो मैंने कहा था ना मैं आपको दिखाऊंगी फूड कोर्ट, तो चलो देखते हैं फूड कोर्ट में क्या क्या है। वैसे मैं कुछ खाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट हो रहा था, प्लस हम लोग को यहाँ पे खाना भी नहीं था, तो मैं बस पानी लेने जा रही हूँ। वो भी पानी लेना तो बहाना है, मुझे दिखाना था आप लोगों को कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल पाव भाजी लिखी हुई है, प्लस यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, क्रीम रोल और बहुत सारी सैंडविच वगैरह सब कुछ चीज़ें थी जो कि काफ़ी टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही थी, बट मैंने लिया नहीं। और अंदर कढ़ी चावल, राजमा चावल, मतलब होम कुक्ड फूड भी था। तो या दैट्स इंटरेस्टिंग। आप एक जगह आओगे, आपका सारा काम हो जाएगा, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ। तो ठीक है, अब हम लोग बाहर आ गए हैं, हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो वाले भैया आगे थे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे कहाँ, पहले तो हम लोग का प्लान था तबकेश्वर महादेव मंदिर, फिर चेंज होकर रॉबर्ट्स केव हो गया, तो हम लोग पहले जाएंगे रॉबर्ट्स केव। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ और आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ना चलते चलते हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे और ये किसी के घर के सामने हम लोग रुके थे, जिनके घर के सामने मतलब ये पेड़ था। हमें लगा ये लीची है, बट ये स्ट्रॉबेरी था यार, और इसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। सो लकी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। एंड हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, मतलब रॉबर्ट्स केव वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ से ही लोगों ने मतलब क्या बोलूँ मैं, पार्किंग वार्किंग लगाना शुरू कर दिया था। एंड वी रीच्ड एट द प्लेस। और देखो अभी ये गाड़ी हटेगी तो आपको वो रॉबर केव का जो गेट है वो दिखेगा आपको, वो अंकल जो अपने मुंह में गेट खोल के बैठे हैं, ठीक है। और आसपास तो भाई गोला, छोले कुलचे, दिल्ली ढाबा, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या, मतलब पूरे देहरादून में मुझे जितने खाने की चीज़ें नहीं दिखी होंगी उतना सिर्फ एक जगह पे दिख गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा फेमस है आई गेस, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो खाना पीना तो होना ही था। वैसे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, गेट कितना सुंदर सा बनाया हुआ है इन्होंने। एंड ये नदी देखो, एस्थेटिक वाली नदी जो कि रील वगैरह पे दिखती है। एंड मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरा भाई दुख खबरी लेके आया कि अभी बंद है 1.5 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया है। तो हमने सोचा चलो अच्छा कुछ खा ही लेते हैं। तो मेरा तो गोला खाने का इतना मन था, बट मेरे गले को ध्यान में रखते हुए किसी ने मुझे हाँ नहीं बोला, जबकि मैंने ये भी कहा कि अब तो घर ही जाना, बीमार भी पड़ गए तो क्या होगा, बट किसी ने हाँ नहीं बोला, जबकि भगवान ने मेरी बात सुन ली और मैं घर आके बीमार पड़ गई। बट ठीक है, वो बात मैं बाद में बताती हूँ। बट पहले हमने खाए राजू के छोले कुलचे। ये देखो कितने टेम्पटिंग से लग रहे हैं ना, टेम्पटिंग तो नहीं लग रहे हैं बट हाँ अच्छे दिख रहे हैं, खाने लायक लग रहे हैं। एंड ठीक है, हमने खाना पीना कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, पापा गए थे वापस से पता करने, लेकिन अभी भी टाइम था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो अच्छा पास में चलते फ़ोटो वोटो खींचते हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि यहाँ 35 रुपीज़ टिकट का प्राइस है और 4 साल के ऊपर बच्चों का टिकट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, ऐसे मैं क्रॉस करके पैर बैठ गई थी नदी के किनारे और सब रिकॉर्ड कर रही थी। कितना सुंदर लग रहा है ना, मेरा जाने का बहुत मन कर रहा था, बट शायद अंदर से रास्ता था या फिर बहुत आगे से घूम के जाना होता है, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि पहले अंदर घूम के आते हैं फिर यहाँ पे जाएंगे। सो या हम लोग बस बैठ के चिल कर रहे थे। उसके बाद ये मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए मतलब फ़ोटो या वीडियो बनाने के लिए लिया था, मैंने खाया नहीं। खाओ। नहीं खाओगी? नहीं। ठीक है, 1-1.5 घंटे बीते और टिकट काउंटर बंद हो गया, मतलब टिकट काउंटर क्या पूरा वही बंद हो गया। सब लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बोला कि पानी बहुत ज़्यादा, मतलब पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, इस वजह से अब ये बंद रहेगा, आज नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड होके वापस आ रहे हैं। और अब मैं वही एस्थेटिक वाली नदी के पास जा रही हूँ, आगे बढ़ के हम लोगों को नीचे से उतरना था। सो या लेट्स गो और देखते हैं। गन्ने का मन उतरो, उधर तो उतरो, सावधानी से, लेकिन पत्थर।
तो आपने सुना ही होगा, पापा का बिल्कुल मन नहीं था भेजने का, बहुत सड़े हुए मन से बोल रहे थे उतरना है तो जाओ उतरो ये वो, लेकिन फिर भी मैं उतरी क्योंकि यार अब आए यहाँ पे तो कुछ तो करना था ना, यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लो। तो मेरे पास बस एक यही क्लिप है क्योंकि पानी में मुझे फ़ोन लेके बैठने में बहुत डर लग रहा था, बहता पानी है, मेरा फ़ोन बह जाता तो बस मेरी तो जान ही निकल जाती। तो हम लोग वहाँ पे थे 15-20 मिनट, आधे घंटे पानी में। उसके बाद वहाँ से निकले, थोड़ी देर बाहर थे, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू अनदर प्लेस। तो हम लोग यहाँ पे बाय बाय करके यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छी जगह थी यार, अगर घूम लेते रॉबर्ट्स केव तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट चलो ठीक है, नो कंप्लेंट्स। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थर्ड प्लेस पे, जो कि है तपकेश्वर महादेव मंदिर। और ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा तो थक चुके हैं, बट ठीक है, एक्साइटेड थे जाने के लिए। चलिए चलते हैं, वहाँ पे चल के मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि कैसा लगता है मंदिर। ओके, तो हम लोग यहाँ भी पहुँच गए हैं। तीनों जगह काफ़ी 1-2 किलोमीटर के पास में थी, बट रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर थी, इसलिए हम लोगों को तो आने में काफ़ी टाइम लगा। बट ठीक है, हम लोग पहुँच गए हैं। सामने है भगवान तपकेश्वर महादेव मंदिर, और ये बगल में सब प्रसाद और धागा वागा जो हर मंदिर के पास मिलता है वही मिल रहा था, तो मम्मी वही जा रही है लेने के लिए प्रसाद और बाकी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग हाँ मतलब वही प्रसाद वसाद ले रही है, एंड ये ले लिया माता जी ने प्रसाद। अब चलो चलते हैं। ये देखो दूध छुपाया जा रहा है क्योंकि आगे ना बहुत सारे बंदर थे, सो हम लोग दूध को चुनरी वुनरी में छुपा रहे थे। एंड चलिए चलते हैं। वैसे वहाँ पे ना बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, मतलब करीब 50-60 तो रही होंगी। अब देखना आप वीडियो में कितना लग रहा है, बट हाँ 50-60 तो रही होगी मेरे हिसाब से। तो हम लोग यहाँ देखो कितना खुश होकर बंदर दिखा रहा है मुझे आगे बंदर था। ठीक है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं, मतलब सीढ़ियों से वापस नहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एंड चलो चलते हैं। तो ना बीच में जब मंदिर एकदम पहुंचने वाले थे, हम लोग पहुंच गए थे यूँ कहो, एकदम 10-15 सीढ़ी दूर थे, तब ये बीच में कुछ शूज़ निकालने की जगह थी। वहाँ पे हम सब ने शूज़ वगैरह अपने निकाले और फिर हाथ वाथ धुल के तब आगे बढ़े हम लोग मंदिर में जाने के लिए। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी उस दिन, फिर भी मैंने सब कुछ आपके लिए एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा था, स्लिप कर रहा था, इसलिए सब लोग पकड़ पकड़ के इसको चल रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया आपके लिए, एक एक क्लिप ली है यहाँ तक कि सब कुछ दिखेगा आपको इसमें कैसा क्या है मंदिर में, एक एक कोना कोना मैंने दिखाया है एकदम डिटेल में अच्छे से, ताकि आप लोग भी मेरे साथ वर्चुअली घूम लो और दर्शन कर लो भगवान के। सो या अप्रिशिएशन के तौर पे मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। वैसे ये देखो भगवान हनुमान जी की कितनी अच्छी और कितनी बड़ी मूर्ति है ना, कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी। एंड उसके बाद हम लोग चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं अंदर ना। ये सब कुछ गुफा के अंदर था मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो मूर्तियाँ आना शुरू हो गई, ये शेषनाग भगवान है और ये गणेश भगवान है। एंड आई गेस मैं शेषनाग बोला तो सही बोली ना मैं, ठीक है। तो ये देखो गुफा के अंदर आ गए हम लोग, और सबसे पहले वहाँ जाने वाले थे जो मेन भगवान का शिवलिंग है। देखो ये गुफा और भी छोटी थी, इसलिए झुक झुक के जाना पड़ रहा है सबको। और यहाँ पे ना रुको, अच्छे से नहीं दिखाना, रुको मैं अच्छे से सबको हटा के दिखाती हूँ। तो ये रहा भगवान का शिवलिंग, सब लोग इसको जय कर लो। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पूजा वूजा किया। ये देखो मेरे भाई ने वो चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया। उसके बाद मम्मी दूध वूध चढ़ा रही है, मैं भी चढ़ाऊँगी वैसे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने भी दूध चढ़ाया भगवान पे। और या थैंक गॉड यहाँ पे ये लोगों ने कैमरा अलाउ किया था, वरना किसी मंदिर में तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है ये सब। तो यहाँ पे हमने शिवलिंग पे दूध वूध चढ़ाया। और उसके बाद हम लोग आगे आए ना, तो ये देखो सिक्का चिपकाने वाली जगह थी जहाँ बहुत भीड़ थी, सब लोग चिपका रहे थे। ये ऐसा मैंने विवाह मूवी में देखा है। यहाँ पे हम लोग 4 लोग मिलके एक सिक्का चिपका रहे थे, बट फिर भी वो नहीं चिपका। आई गेस हम लोगों को 1 या 2 का सिक्का लेना चाहिए था, तब आसानी से चिपकता, बट ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले
और नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं जगह जगह पे, लेकिन ये लोग इतना तेज़ी से भाग रहे थे ना जल्दी के मारे, मैं सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद एक और गुफा थी जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे, सबको दक्षिणा ले लेके वो लगा रहे थे, तिलक लगा रहे थे। ये देखो मैंने फाइनली अपने भाई को कैमरा दिया थोड़ी देर के लिए कि मुझे भी रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पे मैं ना सबको चिल्लर बांट रही हूँ, मेरे पास ही था, मैं कहा लो 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 तुम भी लो तुम भी लो। ठीक है, तो ये लो भगवान को मैंने दोबारा चेक कर लिया कैमरे के लिए। उसके बाद ये थी भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, और वहीं पे बगल में पंडित जी बैठे हुए थे जो कि सबको तिलक लगा रहे थे, वो शंकर भगवान की आँख वाला। और मैं इतनी शाई होकर भी मैंने वीडियो के लिए, व्लॉग के लिए कैमरा लेके सामने में गई और रिकॉर्ड किया तिलक लगवाते हुए। ये देखो ये और प्रसाद लेना भी भूल गई थी मैं उस चक्कर में, प्रसाद लिया। उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं और ये हम लोगों को मिला था प्रसाद में ये लाई, अब क्या बोलते हो उसको, मुरमुरे या लाई जो भी बोलते हो। तो ये था प्रसाद हम लोगों का, और इतनी झुक के जगह थी ना, मतलब इतनी छोटी जगह थी कि हम लोग को ऐसे झुके झुके ही बाहर निकलना था वहाँ से। एंड ये देखो मैं बाहर आ गई हूँ तिलक विलक लगा के। और यहाँ देखो मेरा भाई दिखा रहा है कि फ़ोटो खींचना मना है। मैंने कहा हाँ सब लोग खींचना तो नहीं, मैं ही। और आपने नोटिस किया कि नहीं, मैंने वो जो कल पैसिफिक मॉल से मैंने क्लिप ली थी वही मैंने क्लिप आज लगाई हुई है, कितनी क्यूट लग रही है ना। ठीक है, तो वापसी के रास्ते में वापस से वही शिवलिंग पड़ी थी जो मेन मंदिर है आई गेस। तो एक डलिया में फूल था, मैंने कहा मम्मी से कि मैं चढ़ा लूँ, तो मैंने दोबारा चढ़ा लिया फूल, एक फूल। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग जब निकले, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट थी तो मैंने रिकॉर्ड किया ये क्लिप, कितना सही आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हो गया पूरा मंदिर का पूरा चक्कर, मैंने पूरा घुमा दिया आपको, खुद भी घूम लिया, ये हो गया दर्शन। और चलो पहले ये बेल बजाते हैं, टंग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले तो हमने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे चिल किया, रेस्ट किया यार। और उसके बाद ये क्लिप मेरे भाई ने रिकॉर्ड करी है, ऐसे पूरा 360 डिग्री आपको दिखाया है यहाँ का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो मौसम अच्छा रहता है ना, सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगता है, तो मौसम काफ़ी सही था, इस वजह से मंदिर भी काफ़ी सुंदर भी लगा और घूमने में मज़ा भी आई। अब थक चुके हैं, अब ये था कि अब चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। एंड अब बाहर ही निकल रहे हैं वैसे, और जल्दी जल्दी जाके पहले हमने सब ने ये शूज़ वूज़ पहने अपने यहाँ पर। उसके बाद वापस से सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हम लोग। और यहाँ पे ना आगे देखना, आप फोटोग्राफी लिखा मना है, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। और मैं जहाँ जहाँ लिखा था ना मैं वहाँ रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि जहाँ भी मना है तुम जानबूझ के वहीं पे कर रही हो क्या। मैंने कहा नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं हर जगह रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग बाहर आ गए और अब मम्मी वहाँ पे मतलब सिंदूर और प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें ले रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे। हमने सोचा यहीं पे कुछ खाते हैं, बट फिर सोचा कि चलो उधर ही निकल जाएंगे तब खाएंगे, क्योंकि 10 से 12 या 15 किलोमीटर दूर हम लोग थे अपने स्टेशन से। तो हम लोग को डर था कि पहले वहाँ पहुँचे, ट्रैफिक वैफिक में फंस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग पहले वहाँ के लिए निकले। एंड लुक एट दैट ब्यूटी यू गाइज, इतना सुंदर रास्ता था यार, मैं कैसे रिकॉर्ड नहीं करती, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। काश मैं देहरादून में रह पाती कुछ टाइम और, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। एंड ये लो हम लोग पहुंच भी गए वापस से अपने स्टेशन के पास। काफ़ी लंबा रास्ता था, मैंने बहुत ही क्विक में दिखा दिया। एंड यहाँ मैं जूते बस ऐसे पैर में डाल के आ गई थी, तो मैं वही पहन रही हूँ। एंड पैसा वैसा दे के हम लोग वहाँ से निकले। और फिर आगे चल के हम लोगों को थोड़ी भूख लग रही थी, तो मंचौन करने के लिए हमने चिप्स, कुरकुरे और ये सारी चीज़ें ली, लेज़ वगैरह, जिसको जो लेना था वो लिया उसने। उसके बाद हम लोग आ गए अपना लंच करने, हाँ लंच ही करने, 4 बज रहे थे, तो लंच करने के लिए हम लोग आ गए होटल श्री राम करके जगह थी वहाँ पर। तो यहाँ पे ना साउथ इंडियन लिखा हुआ था, तो हमने सोचा साउथ इंडियन खाते हैं। डोसा खाया हम लोग को बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोग आए और हमने ऑर्डर करा था मसाला डोसा और नूडल्स। ठीक है, और यहाँ पे सब लोग टीवी भी देख रहे हैं। एंड मैंने सोचा मैं भी अपना चेहरा देख लूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत बुरी लग रही थी, बहुत थकी हुई और बहुत गंदी सी लग रही थी। A few moments later. ये आ गया हमारा डोसा। ठीक है, खाना वाना आ गया हमारा, हमने इंजॉय करा अपना डोसा, जो कि बहुत ओकेश था, एवरेज था।
एंड उसके बाद ये नूडल्स तो मुझे बिल्कुल भी एपेटाइजिंग नहीं लग रहे, मैंने टेस्ट भी नहीं करा, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो जाएगी खा के, मैंने वो नहीं खाया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, ठीक है, मैं और पापा चले गए स्टेशन पे और बाकी लोग गए अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेने। मम्मी को जाना था कुछ काम से, वही होटल में कुछ काम था, चेंज वेंज करना था या फिर वॉशरूम जाना था, पता नहीं, तो मम्मी वहाँ चले गए। मैं और पापा निकल गए स्टेशन के लिए, पास में ही था, 2 मिनट की दूरी थी। तो हम और पापा आ गए अपने हाँ स्टेशन पे आ गए और बाकी लोग पीछे से सामान वामान लेके आ रहे हैं। उन लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग पहुँचे और पीछे से वो लोग भी आ ही गए थे। एंड ये देखो आ गए हैं। एंड सामने देखो आप, सेकंड नंबर पे हमारी ट्रेन का टाइम वाइम शो हो रहा है। देहरादून वाराणसी 6:15 पे थी हमारी ट्रेन और हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 4:50 पे। ये देखो 4:51 हो रहा है, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 16:51 और हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ तक कि हम लोगों ने स्टेशन पे भी वेट नहीं करा, पापा को इतनी जल्दी थी, पापा ने कहा कि चलो प्लेटफॉर्म पे ही बैठते हैं अपने, मतलब प्लेटफॉर्म के आसपास। तो हमें मिल नहीं रहा था, हम लोग एकदम लास्ट में आ गए थे। तो इन्होंने नमकीन चिप्स वाले भैया से पूछा, उन्होंने बताया आगे जाके होगा। तो हम लोग बस अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आके हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे। उसके बाद फिर ट्रेन हमारी आ गई थी करीब 5:30 बजे ट्रेन लग गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब ट्रेन में ही बैठेंगे। अगर आपने मेरा यहाँ आने वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि पापा कितनी जल्दी करते हैं, ट्रेन वेन के मामले में बहुत घबराते हैं, इसलिए हम लोग बस ट्रेन लगते ही हम लोग अपने अपने कोच में आके बैठ गए। ये देखो हाँ ट्रेन लगी नहीं कि हम लोग आके उसमें बैठ रहे हैं। सामान वामान सेटल करा हमने और अपनी सीट वीट मतलब देख ली कहाँ पे है, सामान सेटल करा और बैठ गए कि अब ट्रेन चलेगी तब, मतलब ठीक है तब चलेंगे। ये देखो सब बैठ चुके हैं, सामान भी सेटल हो चुका है एंड मैंने भी पोनी वोनी कर लिए, क्लिप निकाल के हम लोग रेडी हैं ट्रैवल करने के लिए। एंड आगे जब ट्रेन चली ना तो बहुत ही सुंदर सी जगह आई थी, पापा ने मुझे बोला कि आके रिकॉर्ड कर लो अपने वीडियो के लिए, तो मैं वही रिकॉर्ड करी थी। इतनी प्यारी थी यार, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू था, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। आगे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, आगे दिखेगा अच्छे से। ये देखो कितना सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। वाह, आई लव्ड इट। Later that same evening. अब ये रात का कौन सा टाइम हो रहा है मुझे पता नहीं, बट ये रात ही थी, सब लोग सो गए थे, मैं जगी हुई थी। मैंने सोचा एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। The next day. हाँ जी, तो सुबह हो गई है, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा प्यारा सुहाना सा मौसम है। सुबह सुबह सब लोग सोए हुए थे, मैं जगी हुई थी और मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं ऑब्वियसली आपको पता चली गया होगा, मैं वापसी का अलग से तो ब्लॉग बना रही हूँ, यही सेम ब्लॉग है। एंड सुबह बीत गई है, करीब 11:30 बज रहे थे एंड सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। ट्रेन पहुँचने में 2 घंटे थे एंड मैं उसको ऐसे बस टीज़ कर रही थी। तो आपको कैसा लगा ये मेरा सीरीज़, उत्तराखंड सीरीज़? आपने सारे वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो मैं प्लेलिस्ट छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। करीब 9 वीडियो हैं मेरे पूरे ट्रिप की, आप देख सकते। मम्मी को देखो कितनी स्लीपी लग रही है यार। और 2 hours later. हाँ जी, 2 घंटे बीत चुके हैं, मैं पहुँच चुकी हूँ वाराणसी एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब बहुत अच्छा था उत्तराखंड, नो बैड एक्सपीरियंस या नथिंग, लेकिन घर आने की खुशी तो कुछ और ही होती है ना भाई। तो 8 दिन के बाद घर आके मुझे जो सुकून मिल रहा था ना, और उसी सुकून में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। ये देख रहे हो सीढ़ी चढ़ रही हूँ ना मैं, उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, मुझे इतनी खांसी आने लगी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पूरा सब कुछ मैं कैमरा वैमरा रख के भूल गई थी, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी थी। एंड ये देखो इस सीन के बाद कट टू डायरेक्ट ऑटो आ गए हम लोग। यस, तो वी आर डन विद आवर उत्तराखंड सीरीज़। अगर आपको और क्या देखना है मुझे कमेंट्स में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।